तो दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से एक न्यू कहानी को लेके। तो दोस्तों, आज की कहानी है हिरण ने शेर को कैसे हराया। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और सभी जानवर उससे डरते थे। उसकी ताकत और डर के कारण सभी जानवर उसकी बातों का पालन करते थे। जंगल में कोई भी जानवर शेर की अनुमति के बिना अपनी मर्जी से नहीं चलता था। वहीं जंगल में एक छोटा सा हिरण भी रहता था, जो तेज तर्रार और चतुर था। उसकी तेजी और फुर्ती के कारण उसे जंगल के अन्य जानवरों से बहुत प्यार मिलता था। हिरण ने कभी शेर से डरकर उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया, लेकिन शेर से वह बहुत सावधान रहता था। एक दिन शेर ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि हर सप्ताह एक जानवर को उसका शिकार बनाना होगा, ताकि उसे भूखा ना रहना पड़े। सभी जानवर डरते हुए शेर के आदेश का पालन करने लगे। हिरण ने सोचा, अगर मैंने अब इस समस्या का हल नहीं निकाला तो अगले सप्ताह मुझे और शेर का शिकार बनना पड़ेगा। हिरण ने जंगल के एक पुराने और बुद्धिमान उल्लू से बात की। उल्लू ने उसे कहा, हिरण, तुम चतुर हो और तेज हो। तुम शेर को हराने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकते हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। उल्लू की बातों ने हिरण के मन में साहस भर दिया। अब हिरण ने एक योजना बनाई। अगले दिन हिरण जंगल में शेर के पास गया। शेर ने उसे देखकर गर्व से कहा, अरे हिरण, तुम तो मेरे आदमियों में से एक हो जो अगले हफ्ते मेरा शिकार बनोगे। हिरण मुस्कुराया और शेर से कहा, महाराज, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे शिकार ना करें। मेरे पास एक शानदार प्रस्ताव है जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे। शेर ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हिरण को घूरते हुए पूछा, क्या प्रस्ताव है? हिरण ने शेर से कहा, मुझे एक विशेष काम है जो मैं आपको करवा सकता हूँ। मैं जंगल के काफी जानवरों को एकजुट कर सकता हूँ और हम सब मिलकर आपकी मदद करेंगे, जिससे आप जंगल के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली जानवर बन जाएंगे। आप जंगल के अन्य शेरों के मुकाबले सबसे ज्यादा सम्मानित होंगे। शेर ने उसकी बातों को सुना और दिलचस्पी दिखाई। हिरण ने कहा, मुझे कुछ समय चाहिए। बस आप मुझे एक सप्ताह का वक्त दे दें। मैं यह काम जल्दी से पूरा कर लूँगा। शेर ने हिरण को एक सप्ताह का समय दे दिया। अब हिरण ने जंगल के सारे जानवरों से मिलकर एक योजना बनाई। उसने सभी से कहा, हम सब मिलकर शेर को एक ऐसा संदेश देंगे कि वह खुद को एक दुश्मन समझे और जंगल से बाहर चला जाए। हमें सिर्फ उसे यह विश्वास दिलाना होगा कि जंगल में शेरों के लिए कोई जगह नहीं है। सप्ताह भर बाद हिरण शेर के पास वापस आया
और कहा, महाराज, मैंने जंगल के सभी जानवरों से बात की है। अब हमें आपके लिए एक खास योजना तैयार करनी है। आप खुद को एक शेर की तरह न समझे, बल्कि सभी शेरों से श्रेष्ठ माने। हिरन की बातें सुनकर शेर को यह विश्वास हो गया कि उसके पास एक ताकतवर रणनीति है। वह योजना के अनुसार काम करने लगा। जब शेर ने जंगल के बाहर जाने का फैसला किया, तब हिरन ने सभी जानवरों को अपनी चतुराई से एकजुट किया और शेर को एक घेरा लिया। शेर को घेर लेने के बाद शेर को यह महसूस हुआ कि अब वह अकेला है और उसे अपने समय का उपयोग समझदारी से करना चाहिए। उसके बाद वह जंगल छोड़कर चला गया और हिरन ने अपने साहस और चतुराई से जंगल को शेर के आतंक से मुक्त कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शक्ति का असली मतलब केवल शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और चतुराई भी होती है। हिरन ने अपनी समझदारी से शेर को हराया और यह साबित किया कि कभी कभी दिमागी खेल से बड़ी ताकत को भी हराया जा सकता है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।